बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है। पीछे हम पढ़ते आए हैं कि एंजाइम जो है वो केमिकल डाइजेशन करते हैं। आज हम देखेंगे कि एंजाइम्स होते क्या हैं और किस तरह से ये डाइजेशन करते हैं। एंजाइम्स डाइजेस्टिव जूसेस कंटेन एंजाइम्स विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइजेशन। डाइजेस्टिव जूसेस का मतलब है मैदे के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और माउथ के अंदर जितने भी लिक्विड्स रिलीज होते हैं उनके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इस वजह से आंख से नजर नहीं आते। विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइजेशन, इनका काम क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन को ये स्पीड अप करते हैं, बढ़ाते हैं, बहुत जल्दी यानी रिएक्शन करते हैं, बहुत जल्दी डाइजेशन करते हैं। इसीलिए इनको बायोकैटलिस्ट भी कहा जाता है। कैटलिस्ट का मतलब भी यही होता है। एंजाइम्स नॉट ओनली मेक द फूड सॉफ्टर एंड ईजियर टू ब्रेक डाउन मैकेनिकली बट आल्सो हेल्प ब्रेक डाउन फूड केमिकली। एंजाइम्स क्या करते हैं, सिर्फ फूड को सॉफ्टर या ईजियर नहीं बनाते मैकेनिकली ब्रेक डाउन के लिए, बल्कि उनको केमिकली भी ब्रेक करते हैं, यानी उनके बीच में जो केमिकल बॉन्ड्स होती हैं उनको भी तोड़ते हैं। बहुत जो भी फूड होती है उसके अंदर जो जो मटेरियल्स, जो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बहुत छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तोड़कर। Each enzyme is specialized for a specific function. For example, enzymes which break down starch cannot break down fats or proteins. हर एंजाइम जो है वो अपने उसके लिए ना मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक होता है, यानी जो मॉलिक्यूल होगा उसी के जैसा उसका एंजाइम होगा जो उस पर काम करेगा, उसके साथ रिएक्शन करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइम्स है जो स्टार्च को ब्रेक करता है, वो फैट्स और प्रोटीन्स को ब्रेक नहीं करेगा। ये स्टार्च क्या होती है, स्टार्च जो गंदम होती है ना, आटा, इसको स्टार्च कहा जाता है साइंस में। ठीक है, नशास्ता, जिसको उर्दू में नशास्ता भी कहते हैं। और फैट्स ये चर्बी वगैरह जैसे ऑयल है, ठीक है, घी वगैरह, और प्रोटीन्स आपको पता है अंडे के अंदर मौजूद होती है। तो इन सब मॉलिक्यूल्स के लिए, सब केमिकल्स के लिए अलग किस्म के एंजाइम्स होते हैं, तो हर किसी का स्पेसिफिक होता है। Enzymes are produced by different glands associated with the digestive system. Enzymes कहाँ से पैदा होते हैं, डिफरेंट ग्लैंड्स से। ग्लैंड्स को उर्दू में गदूद कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे गदूदें होती हैं, तो हर गदूद के अंदर डिफरेंट किस्म के जो है वो मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं। अब एंजाइम खुद भी एक मॉलिक्यूल ही होता है, लेकिन चूंकि इसकी स्ट्रक्चर और इसकी नेचर अलग होती है सबसे, इसलिए वो एंजाइम होता है। विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। दीज ग्लैंड्स इंक्लूड सलेवरी ग्लैंड्स। अब माउथ के अंदर जो ग्लैंड होते हैं उनको सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि वहाँ से सलाइवा बनता है। सलाइवा के अंदर भी एंजाइम होता है, उसको सलेवरी अमाइलेज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे उसका जिक्र नहीं है, लेकिन उसको सलेवरी अमाइलेज कहा जाता है एंजाइम का नाम। द पेंक्रियाज है, जैसे लबलबा, द लीवर, जिगर को कहते हैं, एंड द गाल ब्लैडर जो पित्ता होता है। तो हर इन सब स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो इन सब को ग्लैंड्स भी कहते हैं और यहाँ से एंजाइम्स बनते हैं। दे प्रोड्यूस और स्टोर सिक्रीशंस। सिक्रीशंस का मतलब है वही एंजाइम्स, यानी जो चीज़ें वो बना रहे हैं उनको बनाते भी हैं और स्टोर भी करते हैं। दैट आर कैरिड टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ट्रैक्ट मतलब नाली, रास्ता, थ्रू डक्ट्स टू ब्रेक डाउन फूड केमिकली, यानी वहाँ से छोटी छोटी नालियाँ, डक्ट्स मतलब नालियाँ डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर जाके गिरती हैं, जो अपनी सिक्रीशंस जो है वो एंजाइम्स वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, माउथ के अंदर, स्टमक के अंदर आ जाते हैं। अब देखें ये डायग्राम के अंदर भी जो है वो बताया गया है कि कौन सा एंजाइम कहाँ पे काम करेगा और किस तरह से वो उसके प्रोडक्ट बनेंगे। अब ये ब्रेड बनाई गई है, ब्रेड के अंदर जो है स्टार्च होती है, आपको पता है ब्रेड भी आटे की बनती है, तो इस वजह से ये स्टार्च होता है। तो इसको एंजाइम जो काम करेगा वो कार्बोहाइड्रेज एंजाइम कहलाएगा, और इससे स्टार्च को जो तोड़ के प्रोडक्ट बनेंगे वो ग्लूकोज है या सिंपल शुगर्स हैं, जैसे कि माल्टोज फॉर एग्जांपल। ठीक है, ग्लूकोज स्पेसिफिकली जो है वो ज़्यादा बनता है। अब फिर प्रोटीन देखें, मीट के अंदर प्रोटीन होती है। ठीक है, प्रोटीएज एंजाइम होता है। अच्छा, जिसके एंड पे एज आ जाए ना, ASE, वो एंजाइम होता है। देखें जैसे कार्बोहाइड्रेज है, प्रोटीएज है, लाइपेज है, जिस वर्ड के एंड पे ASE, एज आ जाए वो एंजाइम होगा साइंस के अंदर। ठीक है, प्रोटीन्स को जब तोड़ते हैं तो अमीनो एसिड्स बनते हैं। इसी तरह फैट्स जो है, चर्बी, ये ऑयल्स के अंदर भी होती है। ठीक है, बटर के अंदर होती है, घी के अंदर होती है, तो इसको लाइपेज, लिपिड से वर्ड निकला है, लाइपेज एंजाइम जो है वो काम करता है इसके लिए। और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बनता है, छोटे मॉलिक्यूल्स में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है।
नीचे भी जो है वो साइट ऑफ एंजाइम प्रोडक्शन ऑर्गन वेयर इट एक्ट्स ब्रेकडाउन बताया गया है कि कहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पे ये एक्ट करते हैं और उनसे क्या प्रोडक्ट बनता है। जैसे सलेवरी ग्लैंड से ये बनते हैं और माउथ के अंदर वो होते हैं, स्टार्च के ऊपर ब्रेक डाउन करते हैं, स्टोमक के अंदर होते हैं तो स्टोमक में ही बनते हैं और स्टोमक के अंदर ही जो है वो काम करते हैं, तो प्रोटीन्स की डाइजेशन करते हैं। लीवर से बन के आते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करते हैं और फैट्स के ऊपर जो है वो केमिकल रिएक्शन करते हैं। पेंक्रियाज जो होते हैं वो वहाँ से बनते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और यहाँ पे स्टार्च, प्रोटीन और फैट तीनों पे काम करते हैं। फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बन रहे होते हैं खुद, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही काम करते हैं। माल्टोज और प्रोटीन इनके ऊपर जो है वो एंजाइम्स रिएक्शन कर रहे होते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स इस तरह से बना रहे होते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लीवर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि लीवर का क्या फंक्शन होता है इस डाइजेशन के अंदर, और फिर पेंक्रियाज का भी। तो होपफुली आपको एंजाइम्स क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।